साहब का, अपने संचालक नौजवान साथी अशोक सोनवानी साहब का, इंजीनियर आरसी वनगोत्रा साहब का, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हमारे माननीय बादल सिंह बोध साहब का। क्योंकि आज समय बहुत हो गया है, मैं अभी आपका समय अब नहीं लेना चाहता। और जहां तक प्रस्ताव रखा है हमारे युवा साथी अशोक सोनवानी जी ने कि एक विशेष सेशन चर्चा का रखा जाना चाहिए, तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है और उसको रखते हैं। बात कर लीजिएगा प्रोफेसर साहब से भी, वो तो सहमत ही हैं। तो सोमवार को ना रखकर कोई विशेष दिन अलग से रख लेते हैं उसके लिए, और उसका हो सकता है शीर्षक भी बन जाएगा कि लेटरल एवं संबदा की नियुक्तियों का रहस्य। लेटरल और संबदा, जैसे मेरी समझ में जो आता है, तो मेरी समझ में ये आता है कि यूपीएससी से जब ये लोग आईएएस या बड़े-बड़े ऑफिसर्स लेते हैं, तो इनके लिए बाध्यता है कि उसमें इनको रिजर्वेशन को फॉलो करना पड़ेगा। ओबीसी को भी लेना पड़ेगा 27%, 15% एससी को भी लेना पड़ेगा और 7.5% एसटी को भी लेना पड़ेगा। तो रिजर्वेशन के माध्यम से जो 49 49.5% हमारे बच्चों को अधिकारी ऑफिसर्स बनाना पड़ेगा, तो मुझे लगता है इस कारण ये लोग लेटरल के माध्यम से सारे के सारे ये जनरल कास्ट के बच्चों को ला रहे हैं और एससी एसटी ओबीसी को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक यही इनकी मंशा है संबदा पे। संबदा पे मतलब ऊपर से लेटरल हो गया, आईएएस आईपीएस की पोस्ट डायरेक्टर, उप सचिव, सेक्रेटरी, और नीचे से जो हमारे चपरासी, बाबू, क्लर्क या छोटी छोटी पोस्टों के साथी होते हैं, तो उनको संविदा के माध्यम से, और दोनों में ही रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है। तो एक ये हो गया, ये उनका उद्देश्य है। तो इस पे एक विशेष सेशन एक दिन रख लेते, अच्छी बात है। और मैं तो ये भी चाहता हूं, मैं कई बार अपनी बातों में बोला हूं कि लाल बत्ती और नीली बत्ती क्यों उठाई गई, उसका उद्देश्य क्या है। क्योंकि लाल बत्ती को उठाने से कोई आर्थिक लाभ नहीं है, राजकोष में कोई उसका फायदा नहीं है, और नीली बत्ती को उठाने से भी राजकोष में कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो ये क्यों उठाई गई, इसके लिए जो संदेह उत्पन्न होता है वो ये होता है कि आरएसएस के माध्यम से जो सरकारें स्थापित की गई हैं, तो आरएसएस जब कोई कदम उठाता है या कोई निर्णय लेता है, तो उसका बहुत दूरगामी मतलब होता है। कोई छोटा मोटा मतलब नहीं होता उसका, बहुत दूरगामी उसका रहस्य होता है। तो कम से कम हम लोग, जो लोग समझते हैं, जिनके दिलो दिमाग में ये बात आती है, जिनका आईक्यू लेवल काम करता है ये सब रहस्यों को समझने का, तो उनके माध्यम से हम चाहे कम साथियों में भी कह पाए, बोल पाए, लेकिन हमको ये बातें जरूर बोलनी चाहिए, जरूर रखनी चाहिए। और अभी ठीक से सिस्टम थोड़ा बन जाए आरवीएम का, तो हमें इन छोटी छोटी चीजों का हैंडबिल या पंपलेट या फोल्डर या 10 पेज की, 15 पेज की, अधिकतम 20 पेज की छोटी छोटी बुकें भी निकलवानी चाहिए, और उनको छपवाना चाहिए, और 2-2, 3-3 लाख की संख्या में वो प्रिंट हो। हर जिले में कम से कम 1000-1000, 1,500 वो बुकें पहुंचे, जिससे हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था के द्वारा दूरगामी जो षड्यंत्र हैं,
उन षड्यंत्रों का हम पर्दाफाश कर सकें। इसी के साथ-साथ एक और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। मिलिट्री में जो भर्ती होती है, जो पहले होती थी 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष, लगभग 20-20 वर्ष तक के और 22-22 वर्ष तक की सर्विस होती थी। उस सर्विस को घटाकर 4 वर्ष करना, नाम तो बहुत अच्छा रखना, अग्निवीर, अग्निवीर नाम रख दो और उसकी नौकरी रहेगी केवल 4 वर्ष। और उसमें जो सिस्टम रखा कि भई 25% लोगों को परमानेंट करेंगे और 75 को आउट करेंगे। तो ये भी एक रहस्य है। ये भी एक रहस्य है कि 25% जो परमानेंट किए जाएँगे वो किस क्वालिटी के होंगे? क्वालिटी मीन्स किस सोच के होंगे, किस संस्कृति के होंगे और जिनको आउट किया जाएगा वो किस सोच के होंगे। तो इस किस्म की चर्चाएँ निश्चित रूप से होनी चाहिए और हमारे आरसी धीमान साहब रुके हुए हैं। जो 2-3 बिंदु मैंने रखे हैं, मैं चाहूँगा टाइम तो हो गई है लेकिन 2 मिनट वो ज़रूर मेरे द्वारा रखे गए बिंदुओं पे अपनी राय व्यक्त करें कि हमें इन पर वाक़ई चर्चा करानी चाहिए और छोटे-छोटे पम्पलेट्स, फ़ोल्डर या छोटी-छोटी 15 पेज पृष्ठ, 10 पृष्ठ और 20 पृष्ठ की बुकें हमें निकालनी चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो ऐसा सोचना कहाँ तक उचित रहेगा, तो ऐसा मेरा निवेदन है। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। रिस्पेक्टेड प्रोफेसर साहब, आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष महोदय के बातों पर थोड़ा अपना सुझाव आप भी रखेंगे। माननीय ओम प्रकाश भारती बौद्ध जी के द्वारा जो है भारत देश के अंदर जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिन पर लोग बोलने से कतराते हैं और या तो उनको साहस नहीं है या उनके पास इन बिंदुओं के संबंध में अज्ञानता है। तो जिनके पास साहस नहीं है तो उनसे अपेक्षा भी नहीं की जा सकती है कि वे बोल सकेंगे इस बिंदुओं पर। परंतु राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अंदर जो है साहसी लीडर है और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा संविधान के दायरे में रह के काम करती है और संविधान की सजग प्रहरी। भारत देश के समस्त नागरिकों का यह प्रथम कर्तव्य है कि जिस संविधान के बदौलत वह मौलिक अधिकारों का उपभोग कर रहे हैं उसकी वह सुरक्षा करें और उसके सजग प्रहरी बन के काम करें। विशेष तौर से ऐसा वर्ग जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग है जो इन जो है बनाए जा रहे नियम के माध्यम से आर्थिक रूप से प्रभावित होने जा रहा है। ऐसे वर्गों के बीच में इस विचार को निश्चित रूप से फैलाना चाहिए कि क्या लेटरल एंट्री आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 के खिलाफ है। दूसरा बिंदु जो माननीय भारती जी ने रखा है कि लाल और नीली बत्ती का रहस्य क्या है। तो इससे कोई वित्तीय हानि भी नहीं होती और इससे कोई वित्तीय लाभ भी नहीं होता शासन को। और जो है लाल और नीली बत्ती रखने के पीछे जो उद्देश्य था उस उद्देश्य को प्रभावित करने के दृष्टिकोण से जो है लाल और नीली बत्ती हटाए जाने का जो उद्देश्य है, इस दोनों उद्देश्यों के बीच में जनता के बीच में बात जानी चाहिए। क्योंकि नीली बत्ती प्रशासनिक अधिकारियों के संबंध में और लाल बत्ती मंत्रिमंडल के संबंध में है, तो आखिर वजह क्या है, रखी क्यों गई और हटाई क्यों गई, इस पर जो है विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के बाद जो है सभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो विचारक हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनको काम करना चाहिए
और रिसर्च करना चाहिए गूगल पर बैठ करके, और दूसरे जो गवर्नमेंट ऑर्डर हैं उनको देखना चाहिए, और पढ़ने के बाद फिर जो है सेमिनार के अंदर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा जो आयोजित सेमिनार है उसमें आ करके अपने विचारों को प्रकट करना, क्योंकि नाम मात्र की उपस्थिति जिसे हम कहें श्रोतागण बने रहने से काम नहीं चलेगा। I think that literal entry is just like a knife. Literal entry एक छुरी की तरीके से है, और जो रिजर्वेशन के बिल के अंदर जो है धीरे धीरे घुस रही है, और अभी यह 31 पे है, फिर आगे जाकर के ये समस्त विभागों में विस्तार हो सकती है, जिसके माध्यम से रिजर्वेशन नामक जो एक काल्पनिक व्यक्ति के रूप में मैं संज्ञा दे रहा हूँ कि उसकी हार्ट में घुस रही है, एक दिन पूरी तरह घुस जाएगी और रिजर्वेशन नामक व्यक्ति की हत्या हो जाएगी। और जब रिजर्वेशन समाप्त हो जाएगा तो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर किया जाएगा, और आर्थिक रूप से जब ये कमजोर हो जाएंगे तो ये फिर बौद्धिक रूप से भी सोच तो सकेंगे, बोल नहीं सकेंगे। जब आज संविधान का शासन है, सोच तो लेते हैं, बोल नहीं पाते, मंचों से नहीं बोल पाते, वेबिनार में नहीं बोल पाते, अपने हक और अधिकार की बात आज नहीं बोल पाते। जब आप आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे, आप पास खाने को नहीं होगा, आप पास कार नहीं होगी, आप पास बंगला नहीं होगा, आपके बच्चे आप सरकारी नौकरी में, आपके बच्चे सरकारी नौकरी में नहीं होंगे, वो प्राइवेट नौकरी में होंगे, तो वो क्या बोलेंगे तो साल भर में बाहर कर दिए जाएंगे। तो निश्चित रूप से सही समय है कि इन सब बिंदुओं पे चर्चा होनी चाहिए, जन जागरण होना चाहिए, है ना। और जो है इस संबंध में एक छोटी सी कहानी सुना के अपनी बात कंप्लीट करूंगा। एक बार क्या हुआ कि जंगल में आग लग गई, सभी जानवर, शेर, बकरी, भेड़ सब इधर उधर भाग रहे थे, आग से बचने के लिए सब भाग रहे थे। फिर नोटिस ये किया कि एक चिड़िया जो है तालाब से थोड़ा सा पानी लाती थी, और लाने के बाद उस आग में डालती थी और फिर चली जाती थी, और फिर जो है उस आग में फिर से पानी लाती थी और डालती थी। तब एक जानवर सियार ने उससे पूछा कि सारे के सारे जानवर भागे जा रहे हैं आग से बचने के लिए, जंगल में आग लगी है, और आप ये जरा सी चोट से एक एक बूंद पानी डाल करके जंगल की आग को बुझा पाएंगे? तो चिड़िया ने कहा कि मेरा उद्देश्य ये है कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम जो है इस आग को बुझाने वाले लोगों की लिस्ट में होगा। इस आग को बुझाने के लिए हमने कोशिश की, ये बुझेगी या नहीं बुझेगी ये बात का विषय है, लेकिन हम आग बुझाने वालों की लिस्ट में हैं, और आप लोगों का नाम जो है जंगल से भाग जाने वालों में होगा, जंगल चलता हुआ छोड़ करके भागने वालों की लिस्ट में होगा। इसलिए मैं तालाब खुदा के एक बूंद पानी ला करके इस आग में डाल रही हूँ। तो सवाल ये नहीं पैदा होता है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा कितना इसका प्रभाव पड़ेगा, परंतु राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का एक इतिहास होगा, और जो है आने वाले काल में लिखा जाएगा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इस के विरुद्ध जो है ये कार्य की है, और राष्ट्र हित में के संविधान के हित में की, और जो है अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग को जो आर्थिक लॉस होने जा रहा है उसके संबंध में किए, क्योंकि लिटरल एंट्री मेरी नजर में, व्यक्तिगत मेरी नजर में असंवैधानिक। तो इस तरीके से बहुत सारे जो माननीय गांधी जी ने बिंदु रखे हैं उस पर चर्चा मैं कर सकता हूँ, परंतु ये छोटी सी जो कहानी मैंने सुनाई उसी से सब कुछ क्लियर। बिल्कुल, धन्यवाद।
चलिए ठीक है, सोनवानी साहब सभ्य सत्ता कराइए। जी जी, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय प्रोफेसर साहब, हमारे संस्थापक अध्यक्ष महोदय।